Assalamu alaikum. I am Ziaur Rahman and this is my YouTube channel Earning Workshop. लास्ट वीडियो में हमने अपना अपवर्क का कोर्स स्टार्ट कर दिया था और हमने सीखा था कि हम किस तरह अपवर्क का अकाउंट साइन अप करते हैं और किस तरह उसका अकाउंट बनाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। नाउ मूविंग बैक टू टुडेज वीडियो। मैंने आप सबको फाइवर के कोर्स और पीपल पर आर के कोर्स के दौरान एक बात समझाई थी कि जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको ग्रो करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जब हम फाइवर पे काम कर रहे होते हैं तो हम गिग बनाते हैं उसको एडवर्टाइज करने के लिए। जब हम पीपल पर आर पे काम करते हैं तो हम प्रपोजल्स बनाते हैं और सेंड करते हैं टू एडवर्टाइज आवर वर्क। अपवर्क के साथ भी कुछ इस तरह का ही सीन है, यानी कि यहाँ पे हम दोनों काम कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं और साथ में प्रपोजल बनाकर भी सेंड करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो मेरी वीडियो पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियोस को लाइक करे और बेल आइकन लाजमी प्रेस करे ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन उस तक पहुंच जाए। अब हम अपने आज के टॉपिक का बाकायदगी से आगाज करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम अपवर्क पर प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। एक्चुअली प्रोजेक्ट और गिग एक ही चीज़ है। 90% तक दोनों चीज़ें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फाइवर की गिग को अपवर्क पर प्रोजेक्ट कहा जाता है और मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल्स आज सिखाऊंगा। इसलिए वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो सुकून से देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगा। और अपवर्क भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह अर्निंग में एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बट द नीड इज़ दैट कि हम इस पर मेहनत करें और अपने स्किल्स को अच्छी तरह से यूज़ करें। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा अपवर्क का इंटरफेस है। फाइंड वर्क पर हम अपना कर्सर रखेंगे। ये नीचे माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड है, इस पर क्लिक करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स का पेज ओपन हो गया है। अगर हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो हम क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, लेकिन चूंकि ये सिमिलर टू द गिग ऑफ फाइवर है इसलिए मैंने आपके लिए एक प्रोजेक्ट पहले ही बनाकर रखा हुआ है और वो अंडर रिव्यू है। इंशाल्लाह जब वो अप्रूव हो जाएगा तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। सो हम ओपन करेंगे अंडर रिव्यू का ऑप्शन। यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पर भी पूरे 6 स्टेप्स हैं। ये वही स्टेप्स हैं जो हम फाइवर की गिग बनाते वक्त पूरे करते हैं। सबसे पहला है ओवरव्यू। ओवरव्यू में सबसे पहला है टाइटल। वहाँ पे आपको याद होगा कि हमारा जो टाइटल है वो आई मेक से शुरू होता है, आई विल मेक से। ठीक है, यहाँ पर शुरू होगा यू विल गेट से, यानी कि मैंने इसका टाइटल लिखा है यू विल गेट अ प्रोफेशनल लोगो फॉर योर बिजनेस। एक्चुअली मैं ये जो प्रोजेक्ट है वो लोगों के हिसाब से बना रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि मैंने फाइवर की गिग बनाते वक्त आप सबको एक चीज़ समझाई थी कि आपने वो वाला कीवर्ड टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डालना है जब कोई क्लाइंट या कोई बायर वो कीवर्ड सर्च करे तो हमारी प्रोफाइल भी बाकी प्रोफाइल्स के साथ ओपन हो जाए। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। हमने हमारे होम पेज पे जाना है। मिसाल के तौर पे अब मैं ग्राफिक के लिहाज से अकाउंट बना रहा हूँ, तो हम ग्राफिक के लिहाज से कोई ऐसा कीवर्ड सर्च करेंगे ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कोई भी जब क्लाइंट कीवर्ड सर्च करे तो हमारा प्रोजेक्ट भी साथ निकल आए। मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो प्रोफेशनल लोगो यूज़ किया है। ये देखें, ये हमारे पास इतने ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ओपन हो गए हैं। इसी तरह जब हमने भी अपने प्रोजेक्ट को बनाना है और हम अपना प्रोजेक्ट फिर रैंक करवाएँगे, तो जब बायर जो है वो कीवर्ड सर्च करेगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी सामने ज़रूर आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है यू विल गेट अ प्रोफेशनल लोगो फॉर योर बिज़नेस। नीचे आ जाए, हमने कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन एंड लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी चूज़ की है क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट स्पेशली लोगो डिज़ाइन के लिए बना रहा हूँ। आप अपनी स्किल्स के हिसाब से बनाएँगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ कि आप ग्राफ़िक्स की जो दूसरी चीज़ें हैं यानी कि फ्लायर है, इसके अलावा बिज़नेस कार्ड है, उसके लिए भी अलग-अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं ये स्पेसिफ़िक लोगो के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैंने वही वाली कैटेगरी चूज़ की है। नेक्स्ट हमारे पास लोगो स्टाइल्स हैं। सो इसमें मैंने मिनिमलिस्ट 3D प्लस मोनोग्राम जो है वो सिलेक्ट किया है। आप अपनी स्किल के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री मीन्स कि आप वो प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप ये काम करना चाह रहे हैं या किस तरह आप काम करना चाह रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे ये 6 सिलेक्ट किए हैं, आप 10 तक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड फ़ॉरेस्ट्री, इसके अलावा ये आर्ट, डिज़ाइन, एजुकेशन, फैशन, ब्यूटी,
फूड एंड बेवरेज, हम इन सब के लिए लोगो बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ें सेलेक्ट की हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल फॉर्मेट, इसमें मैंने जेपीजी, ईपीएस, पीडीएफ, पीएनजी, एसवीजी, आप जो है वो अपनी स्किल के हिसाब से ये फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्किल पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस लिहाज से आपको आपके सारे ऑप्शंस आएँगे। आप देख रहे हैं कि अभी तक हमने जितना किया है, वो बिल्कुल फाइवर की गिग से मैच करता है, ठीक है? अभी तक हमने कोई चीज़ भी फाइवर की गिग से डिफरेंट नहीं की है। नेक्स्ट है हमारे पास टैग्स। आपको याद होगा हमने फाइवर की गिग में भी टैग जो है वो सर्च किए थे। सो वही कंसेप्ट आपने इधर यूज़ करना है, आपने वो वाले टैग्स यूज़ करने हैं जो ज़्यादातर बायर्स यूज़ करें जब वो सर्च करें किसी न किसी प्रोजेक्ट के बारे में या फिर गिग के बारे में। गिग फॉर फाइवर एंड प्रोजेक्ट फॉर अपवर्क। ये मैंने सेलेक्ट किया है ट्रांसपेरेंट लोगो, वर्साटाइल लोगो डिज़ाइन, वेक्टर लोगो एंड प्रोफेशनल लोगो। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे क्लिक। हमारा ओवरव्यू कंप्लीट हो गया है, अब है हमारे पास प्राइसिंग। यहाँ पे यूज़ हुआ है वर्ड्स टियर्स, वहाँ पे यूज़ हुआ था पैकेज। यानी कि फाइवर का पैकेज और अपवर्क का जो टियर है, दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर भी वही फंडा है कि आपको 3 डिफरेंट पैकेजेज़ बनाने हैं या एक सिंपल स्टैंडर्ड पैकेज बनाना है। मैंने ये ऑप्शन अनेबल किया हुआ है, इसलिए कि ये मैंने 3 वाला पैकेज लगाया हुआ है। सो ये देखें पहला हमने नाम लिखना है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। फिर इसकी हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जो स्टार्टर है, उसका मैंने लिखा हुआ है टू प्रोफेशनल लोगो फॉर योर बिज़नेस। जो स्टैंडर्ड है उसके लिए मैंने 4 प्रोफेशनल लोगो लिखे हुए हैं और इसके अलावा जो हमारे पास एडवांस्ड है, उसके लिए हमने लिखे हुए हैं 6 प्रोफेशनल लोगो, ठीक है? अब हमने इन लोगोज़ की डिलीवरी कितने दिनों में करनी है? जो हमारे पास स्टार्टर है, उसके लिए मैंने 1 दिन रखा है, स्टैंडर्ड 1 दिन और जो एडवांस्ड है उसके लिए हम 2 दिन रख लेंगे। फिर रिविजन्स है, रिविजन्स का ये मतलब होता है जब आप किसी क्लाइंट को ऑर्डर देते हैं तो वो लोगो में अगर कोई तब्दीली करवाना चाह रहा है तो वो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी रिविजन्स उसको पैकेज में देते हैं, तो वो उसके मुताबिक मॉडिफ़िकेशन करवा सकता है। मैंने ये स्टार्टर में 1 रिवीजन रखी है, स्टैंडर्ड में भी 1 और इसके अलावा एडवांस में 2। उसके बाद इनिशियल कांसेप्ट्स हैं, ये सारी बातें हमने फाइवर की गिग में बिल्कुल देखी थी, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि आप सबको वो सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है? नेक्स्ट ये इनिशियल कांसेप्ट्स हैं, ये 2 रखे हैं मैंने स्टैंडर्ड में और 2 रखे हैं एडवांस में, स्टार्टर में मैंने नहीं रखा। इसके बाद हमारे पास जो प्रिंटेबल फ़ाइल है, मैंने वो स्टार्टर में नहीं रखी, बाकी दोनों में रखी है। इसके अलावा लोगो ट्रांसपेरेंसी सब में रखी है। 3D मॉकअप मैंने सिर्फ़ जो बाकी 2 हैं उसमें रखे हैं, लेकिन जो हमारा स्टार्टर है उसमें नहीं रखे। सोर्स फ़ाइल मैंने एडवांस वाले पैकेज में रखा है, इसके अलावा वेक्टर फ़ाइल मैंने एडवांस में और स्टैंडर्ड में रखी है। नेक्स्ट है प्राइसिंग। फाइवर के कोर्स में मैंने आपको प्राइसिंग के बारे में कंप्लीट गाइड किया था कि ना आपने इतनी कम रखनी है और ना आपने बहुत ज़्यादा रखनी है, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने $10 रखी है, स्टार्टर के लिए $20 रखी है, स्टैंडर्ड के लिए और $30 रखी है, एडवांस्ड के लिए। मैंने बिल्कुल रीज़नेबल रखी है, ना इतनी कम रखी है कि बायर मुझे कुछ समझे ही ना और ना इतनी ज़्यादा रखी है कि कोई बायर मेरी गिग को हाथ ना लगाए। नेक्स्ट है अगर आप उनको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं तो उनके आप अलहदा चार्जेज़ रख सकते हैं। बिल्कुल सेम जैसे हमने फाइवर में एक्स्ट्रा चार्जेज़ रखे थे। अगर कोई ऐसा पैकेज सेलेक्ट करता है कि जिसमें 3D मॉकअप नहीं है और वो आपसे 3D मॉकअप डिमांड करता है तो आप उससे एक्स्ट्रा चार्जेज़ ले सकते हैं। मैंने इसमें से कोई चीज़ फ़िल नहीं की। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़िल कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास गैलरी। मैंने आप सबको समझाया था कि फाइवर की गिग की जो इमेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसी तरह अपवर्क पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल इमेज है। इसलिए आपने इसको कॉपी नहीं करना, आपको मैंने कैनवा का पूरा तरीका डिटेल से बताया, आपने वहाँ पे जाके अपनी खुद से प्रोफ़ाइल बनानी है। यहाँ पे रेज़ोल्यूशन और पिक्सेल्स का फ़र्क है, मैं आपको बता देता हूँ। फाइवर पे जो इमेज का साइज़ है वो 1280 इंटू 769 है। अपवर्क वाले हमसे जो इमेज प्रोफ़ाइल का साइज़ है वो 1000 इंटू 750 डिमांड करते हैं। मैंने ये एक प्रोफ़ाइल लगाई हुई है। आप अपने हिसाब से जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं, यहाँ पे टोटल हम 20 इमेजेस लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स आपको याद होगा फाइवर में हमारा जो क्लाइंट है हम उससे उसके लोगो की इन्फॉर्मेशन माँगते हैं कि उसका हमें वो नाम बताए, किस कलर में चाहिए, किस नेचर का चाहिए और किस तरह का जो ब्रांड है या किस तरह का बिज़नेस है, वो हम चीज़ें हम
उनसे डिमांड करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गिव मी द डिटेल्स ऑफ योर लोगो, इट्स नेचर, कलर, ब्रांड नेम। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप जो है वो फाइवर की कॉपी करके लिख सकते हैं, जो आपने वहाँ पे खुद से लिखी है। आपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट या किसी दूसरी गिग की डिस्क्रिप्शन कॉपी करके नहीं लिखनी, और ये मैंने आपको फाइवर पर रीड करके दिखाई भी थी। मैं इसको रीड नहीं करूँगा अब। अगर आपने ये डिस्क्रिप्शन देखनी है तो आप फाइवर की वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको ये कंप्लीट गाइड किया था पढ़कर। यहाँ पे एक न्यू चीज़ है, ये है प्रोजेक्ट स्टेप्स। यानी कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएँगे तो उसमें आप स्टेप्स लिखेंगे कि आपने जब क्लाइंट से ऑर्डर ले लिया है उसके बाद आप कितने स्टेप में इसको कंप्लीट करेंगे। अब सबसे आसान बात ये है कि इसका पहला और तीसरा स्टेप जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में पहले ही लिखा होता है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप ऐड किया है जिसके मैंने आगे 2 पार्ट्स बनाए हैं। पहला है कांसेप्ट्स ऑफ लोगो, सेकंड है लोगो प्रिपरेशन। यानी कि पहले तो हम जो लोगोस के कांसेप्ट होंगे हम उसका एक सीक्वेंस बनाएँगे ताकि हम लोगों को प्रिपेयर कर सकें। जब हमारे पास कांसेप्ट्स का सीक्वेंस रेडी हो जाएगा तो हमें लोगो बनाना आसान हो जाएगा और हम लोगो प्रिपेयर कर लेंगे। आप अपनी स्किल के हिसाब से यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? प्लीज़ कोई बंदा कॉपी ना करे, आप अपनी स्किल्स के हिसाब से, चाहे गेस्ट पोस्टिंग है या फिर एसईओ है, वेब डेवलपमेंट है, आप अपनी स्किल्स के हिसाब से ऐड करेंगे। यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिव्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स। आप एक ही टाइम में कितने प्रोजेक्ट्स डील कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी लिख सकते हैं, जितने आप कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे हमने एक तो आएगा सेव प्रोजेक्ट, एक आएगा सबमिट एप्लीकेशन। आपने यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नहीं आ रहा बिकॉज़ मैंने सबमिट एप्लीकेशन पे पहले ही क्लिक किया हुआ है। और अब यहाँ पे छोटा-सा फाइवर और अपवर्क में ये भी डिफ़रेंस है कि फाइवर में जब हम गिग पब्लिश करते हैं तो उसी वक़्त पब्लिश हो जाती है, लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं होता। अपवर्क पे जब हम सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो 10 से 15 दिनों में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव्ड होता है। तो वो हमारे अप्रूवल वाले सेक्शन में हमारे पास शो हो जाएगा। जब हम इसको सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो वो हमारे पास पेंडिंग में शो होगा, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और अगर किसी को कोई इश्यू हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। लेकिन अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मेरा फाइवर का जो गिग वाला लेक्चर है वो लाज़मी देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फाइवर में भी और अपवर्क में भी। मेरी वीडियो पे जो नया है वो मेरी वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन लाज़मी प्रेस करे ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन उस तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।